प्रभु यीशु के नाम से आपका आज स्वागत है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, दृढ़ परिवार बनाना, और प्रभु ने जो कुछ बनाया अपने वचन के द्वारा ही बनाया। आज का मुख्य वचन लिया जाता है इफिशियंस की पत्री 4 चैप्टर और 32 कलम, इफिशियंस 4:32। और एक दूसरों पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। आज का शीर्षक है काइंडनेस ना। विवाह में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। मैरिज में काइंडनेस इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। और यहां पर पौलुस कह रहा है हम एक दूसरों के प्रति बहुत कृपाल और करुणा में, मतलब करुणा से भरे होने पाए ना। देखिएगा, आज जीवन के जो भी रिश्ते बढ़ाना है तो उसमें ये मूल बातें होती है कि हमको कुछ करुणा रखना पड़ता है, दया रखना पड़ता है। और विवाह में तो एक दूसरे के प्रति बहुत दया ना। इनफैक्ट जिस विवाह में आप बहुत दयावंत है, दयालु है, एक दूसरों के प्रति क्षमा करते हैं, वो विवाह में हरियाली होगी, आनंद होगी। देखो, मसीह जीवन एक यात्रा है। हम यात्रा में जिसमें मेरी चरित्र की कई बार परीक्षा होने वाली है। इनफैक्ट चरित्रहीन लोग ना जीवन के हर एक क्षेत्र में कई बार परेशानी में, संकट में पड़ जाए। वो वैवाहिक जीवन परेशानी में पड़ जाता है ना। और दया रखना ये मेरे चरित्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। आज थोड़ी सी अब स्टडी लेंगे। विवाह में दया रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलता है। आगे देखिए ना। परमेश्वर आपको आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद। ये उपाय परमेश्वर ने निकाला कि उत्तम खराब वचन आप तक आज पहुंचा दिया जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी निवेदन और प्रार्थना जो आप लगातार यहाँ भेजते जा रहे हैं, और हमारा खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना सुन रहा है। और खास करके लिए आपके विवाह के लिए यहाँ पर प्रार्थना। कितने ब्रोकन होम्स, ब्रोकन लाइव्स ना। कई बार कुछ डाइवोर्स की बातें हो रही है, परंतु प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में आज हरियाली आ गई। जरूर अपने रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपके निरंतर प्रार्थना कर रही है। कई रोग बीमार वालों के लिए प्रार्थना की गई है, और यीशु के नाम से आपको चंगाई, छुटकारा मिलती है। सारे स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाया, और खासकर भाई सोलोमन और उनकी पत्नी कविता राजरत्नम का धन्यवाद जिन्होंने आज के प्रोग्राम को आपने स्पॉन्सर किया। परमेश्वर आपके बहुत ऐसे आशीष दे, आपके घर और जीवन को बढ़ाते जाए। जब आप प्रभु के राज्य की चिंता कर रहे हो, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु आपके घर को बढ़ाते जाए। ये हमारी प्रार्थना आपके परिवार के लिए है। परमेश्वर आशीष दे। अगर आप भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क करें। ये बैंक डिटेल्स दिए जा रहे हैं। आप डायरेक्टली अपना राशि, डोनेशन यहाँ पर जमा कर सकते हैं। कुछ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष। हमारी प्रयास जारी है कि इस माध्यम के द्वारा वचन आपके घरों तक पहुंचा दिया जाए, जिसका आपके मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत दृढ़ होने पाए। जरूर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वो बेल दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे ना। और ये आप फॉरवर्ड करते जाइए अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको ये पसंद आया है, ताकि उनका मैरिड लाइफ भी, पारिवारिक जीवन बहुत दृढ़ हो सके। लगभग 50-60 वीडियोस मैंने इसमें ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। यूट्यूब में आप देख सकते हैं। हम लोग मैरिज सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं ना। कुछ 3 घंटे का सेशन या 6 आवर्स का सेशन, जिसमें कुछ एक्सरसाइज, कुछ गेम्स भी होते हैं, जहाँ कपल्स आते हैं, और जिसके द्वारा आपका पारिवारिक जीवन दृढ़ हो सकता है।
अगर आप चाहते अपने पास से संपर्क करें, हम आपके शहर में आ सकते हैं और वहां पर कुछ 1 दिन 2 दिन का मैरिज सेमिनार्स, फैमिली कैंप्स भी हम कंडक्ट करते हैं और इसके द्वारा आपके पारिवारिक जीवन बहुत दृढ़ होगा। हम चाहते हैं आपका परिवार दृढ़ हो। परिवार दृढ़ होता है तो चर्च दृढ़ होता है, परिवार दृढ़ होता है तो देश दृढ़ हो जाता, मजबूत हो जाता है। और प्रभु ने ये बोझ दिया है कि हम परिवारों को दृढ़ करने पाए, मैरिड लाइफ को दृढ़ करने पाए। आइए आज का टाइटल जो मैंने बताया आपको ना, मैरिज में काइंडनेस इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। विवाह में ना दया रखना ये बहुत एक महत्वपूर्ण एक गुण होता है। इसके लिए मुख्य वचन लिया गया है इफिशियंस 4:32 में। पौलुस कहता है और एक दूसरों पर कृपाल और करुणामय, मतलब गुडनेस से। वो जो शब्द आया कृपाल, ग्रीक में कहता है बी ग्रेशियस, बी काइंड, बी वेरी गुड एंड टेंडर हार्टेड। बहुत करुणा में, करुणा से भरा आपका हृदय होने पाए। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही भी एक दूसरों के अपराध को क्षमा करो। सो पौलुस बता रहा है काइंडनेस से आप क्रिश्चियन हैं ना, आपके मैरिड लाइफ में दयावंत होने पाए, करुणामय से भरे होने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। जिस मैरिज में हस्बैंड वाइफ ना दया रखते एक दूसरे के प्रति, वो परिवार बहुत फलदायक होगा, उसमें हरियाली, आनंद, खुशी होगा। आप जब दया दिखाते एक दूसरे के प्रति, इसको आपने कहीं गलत इंटरप्रेट ना करने पाए कि आप बहुत कमजोर व्यक्ति हैं ना। आप जब दया दिखाते हैं, कोई दूसरा आपको ये ना समझने पाए कि आपका दुरुपयोग किया जाए, वो बहुत दयालु है, वो बार बार क्षमा भी कर देता है ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप बार बार गलतियां करते जाए। जब दया दिखा रहे, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने उसके पापों को क्षमा कर दिया है और आपने उसको दंड नहीं दिया है ना। पर दया दिखाना एक औजार, एक टूल बन जाए जिसके द्वारा ना अगले को मौका दिया जाता है कि वो कुछ सीखने पाए, कुछ समझने पाए ना। दया जब दिखाते तो उसमें धीरज भी मिलाना पड़ता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है ना, बार बार गलतियों को क्षमा करना पड़ता है। इनफैक्ट जो डिक्शनरी मीनिंग बताता है काइंडनेस का डिक्शनरी मीनिंग कहता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जेनरस एंड कंसिडरेट। दोस्ताना, उदार और विचारशील होना कि ये गुण है, उसको दयालु कहते हैं, करुणा में कहते हैं ना। वो एक आपके चरित्र का एक भाग बन जाता है। जब आपने मसीह को ग्रहण किया, आपको फ्रेंडलीनेस, विवाह पति पत्नी में दोस्ती, जेनरस, बहुत दयावंत बन गया और धीरज बना के रखते एक दूसरों के प्रति। प्रेरित पत्रस ने कहा, अपोस्टल पीटर ने कहा, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 9। जरा 2-3 वचन पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा। पत्रस ने कहा 5 वाले कलम में, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, यत्न करना मतलब थोड़ा मेहनत करना है, गिव स्पीड, गिव डिलिजेंस, गिव हेस्ट। यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ 6 कलम, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, प्रेम बढ़ते जाए, प्रेम बढ़ते जाए ना। तो यहां पर प्रेरित ने बताया है कि ये कुछ 8 गुण हमें होना है हमारे आत्मिक जीवन में ना, मेरे चरित्र में। जब ये गुण कुछ पाए जाएंगे तो मेरा मसीह समान जीवन बन जाएगा, मेरे पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा ना। यहां पर कुछ 8 बातें जो मैं दोहराता हूं फिर से। पहला बोला उसने विश्वास में आप सद्गुण या वर्च्यू या एक्सेलेंस को जोड़ते जाए, और फिर समझ लाओ, फिर कहता है टेम्परेंस या संयम, फिर धीरज या पेशेंस, फिर भक्ति या गॉडलीनेस, और भाईचारे या कृपा या काइंडनेस, और प्रेम। ये 8 बातें को पौलुस कह रहा है ना, इसमें तुम बढ़ते जाओ ना, इसमें तुम ऐड किया करो ना। 5 वाला कलम फिर से पढ़ता हूं, और 5 कलम में कहता है, और इस कारण तुम सब इस प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, हाँ, ये सब बातों पर हम लोग जोड़ते जाए, जोड़ते जाए, जोड़ते जाए। जैसे कि एक बच्चा जब एक क्लास 3 में है, फिर 4 में गया, फिर 5 में गया, बढ़ता जा रहा, वैसे हम अपने विश्वास की यात्रा में, क्रिश्चियन लाइफ में
हमारे ये क्रिश्चियन एट्रीब्यूट्स को हम जोड़ते जाए। विश्वास पहले मसीह पर किया, फिर सद्गुण थोड़ी समझ आ गई विश्वासी जीवन के बारे में, फिर मेरे पास में कुछ संयम लगता है, धीरज लगता है, फिर भाईचारा या कृपाल और चैरिटी और प्रेम मुझको लगता है। ये सब गुण मेरे जीवन में जब पाए जाते हैं तो मैं और मसीह के समान बनता जाता हूं। वैवाहिक जीवन में अगर ये पूरे 8 की 8 गुण पाए जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में हरियाली आएगी। इन 8 बातों को बहुत गंभीरता के साथ में आप देखने पाए कितने इसमें से गुण आप पाए जाते हैं और इसमें आप कार्यशील है ना, कुछ आप एक्शन हो रहा है, कुछ क्रिया हो रहा है, नहीं तो कई बार सुनने वाले रहते पर उसके अनुसार चलने वाले ना होते। और इस 8 बातों में आया है ना, काइंडनेस आया है, बहुत दयालु कृपालुमय करुणेमय आप होने पाए ना, मतलब आपके वर्ड्स बहुत स्वीट होने पाए, बहुत शांति से बोलने पाए। अगर आपने अच्छे शब्द बोला है, स्वीट वर्ड, धीमी आवाज से बोला, आपके मैरिड लाइफ में हीलिंग उतर आएगा ना। हर एक स्त्री चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ जरा सॉफ्टली बोले ना, जरा प्रेम से बोले। देखिए गलती हम लोग सब करते, कई बार बड़ी बड़ी ब्लंडर्स भी कर देते, परंतु ऐसे कुछ गुण आएंगे मेरे लाइफ में ना, तो ये जैसा है जैसे आपने खाना पकाने में कुछ स्पाइसेस जोड़ लेते हैं, जितना उसमें आपने गरम मसाला कुछ स्पाइसेस को डालते गए उतना स्वादिष्ट भोजन बनता है। ये 8 एट्रीब्यूट्स को आप याद रखने पाए, ये आपके मैरिड लाइफ में पाए जाएंगे तो आपका मैरिड लाइफ में खुशी है, आनंद है, कुछ हंसी मजाक है और आप मैरिड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये 8 की 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक दयालुपन ना, करुणा में बहुत दया रखना पड़ता है मैरिज में एक दूसरे के प्रति। हम बदला नहीं लेंगे, रिवेंज नहीं लेंगे, उसने मुझसे कठोर कड़वे और जोर के आवाज लेकर बोला और मैंने भी वैसा रिप्लाई कर दिया, वो मसीह के गुण नहीं है ना। दया रखना हमें बहुत जरूरी है। उसी में पौलुस ने उसी का 8 कलम कहता है, दूसरा पत्रस 1 चैप्टर 8 कलम पत्रस कहता है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होंगे ना। तुम्हारा लाइफ बैरन और अनफ्रूटफुल नहीं होगा अगर ये वाले गुण पाए जाते और इसमें बढ़ते जाना, प्रोग्रेस होते जाए तो आपका मैरिड लाइफ में नाश नहीं होने वाला, मैरिड लाइफ में निष्फल नहीं होगा ना, आपके मैरिड लाइफ में खुशी आएगी। ये हर एक क्रिश्चियन के जीवन में ये एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। ये वो खुशबू है, मसीह की खुशबू आती है, पौलुस कह रहा है ना, पिता के आगे में हमारे में से मसीह की खुशबू, ये है ना खुशबू ना, कि मैं विश्वास में दृढ़ हूं, मैं समझ है, मैं प्रेम रखता हूं, मैं दयालु हूं, मैं धीरज है, मैं संयम पालन करता हूं ना, इसमें मेरी मसीह की खुशबू निकलने पाएगी। परंतु उसका 9 कलम कहता है, पत्रस वहीं पर कहता है, और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है ना। वो भूल गया, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया है। अगर ये गुण नहीं है तो पत्रस बता रहा है तुम अंधे हो ना, तुम्हें अभी धुंधला दिख रहा है ना, और तुम्हारे पाप क्षमा के तुमको याद भी नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है क्रिश्चियन लाइफ में। जितना मैं मैच्योर होते जा रहा हूं, मेरे मैरिड लाइफ में मैच्योर होते जा रहा हूं ना, ये गुण मुझ में पाया जाना बहुत जरूरी है। ऐसा करेंगे तो मेरा वैवाहिक जीवन बहुत इसमें आनंद रहेगा और खुशी रहेगी ना। इसलिए ये 8 क्रिश्चियन एट्रीब्यूट्स अपने लाइफ में, और इसमें काइंडनेस आ रहा है, बहुत दया रखना एक दूसरे के प्रति, ये पालन करेंगे तो मेरा जीवन में हरियाली आनंद पाई जाएगी। यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत देकर यह कहा कि मत्ती 18 चैप्टर में 32 से 35, दृष्टांत तो लंबा है, पूरा नहीं पढ़ूंगा। मत्ती 18 और 32 में यीशु मसीह ने कहा, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरे वह पूरा कर्ज क्षमा किया। 33 में कहता है, सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, दया शब्द आया, काइंडनेस शब्द आया, वैसा ही क्या
तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। 34 कलम, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक कि वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में वो रहे। 35 कलम कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम से भी वैसा ही करेगा ना। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने बताया, देखो पहले उस मालिक ने अपने दास के पाप तो क्षमा कर दिया, उसने बहुत दया दिखाई ना, फ्रेंडलीनेस, ग्रेशियसनेस, कंपैशन, उस पर दया। उसने, नौकर ने गलती किया था, कर्ज लिया था, मालिक से वापस नहीं किया, वो तो दंड के योग्य था, परंतु जब इसने विनती किया मुझे माफ कर दे, क्षमा दे दे, समय दे दे, तो मालिक ने दया करके कर्ज माफ कर। परंतु ये वाले नौकर ने, कोई दूसरे नौकर उसके साथ में जो उन पर दया नहीं दिखाई, उनको बहुत कठोरता से उनको सबक सिखाया, उनको हाथ पैर बांध के जेल में बंद कर। जब मालिक को पता चला बहुत आश्चर्य का लगा, उसको वापस बुलाया, क्या जैसे मैंने तुझ पर दया दिखाई तूने दूसरों पर नहीं दिखाना चाहिए? और उसके हाथ पैर बांध दिया और उसको जेल में बंद कर दिया ना, और उसको पूरा दंड भरपाई उसको करना पड़ा ना। ये वाला दृष्टांत बहुत कुछ सिखा रहा है कि परमेश्वर चाहता है जैसे हम पर दया की गई है हम दूसरों पर भी दया करने पाए, हम बदला ना लेने पाए। देखो मैरिज में कई बार पति पत्नी हम गलती हो जाती है ना, परंतु हमने दया दिखा रहे, यही बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पर भी दया दिखाई, मेरे पापों की क्षमा मिली है। हम लोग जब प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं ना, तो मत्ती 6 चैप्टर में 12 कलम में यीशु ने सिखाया, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसा ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर ना। हमने लाइसेंस दे दिया, हमने हमारी मुंह की प्रार्थना, जैसा हमने अपने अपराधियों जिन्होंने गलती किया उनको मैंने क्षमा किया वैसा ही तू मेरे पापों को। अगर हमने थोड़ा थोड़ा क्षमा किया ना, बोलते ठीक है सॉरी मैंने स्वीकार करता हूं, पर दोबारा पाप किया तो निकाल दूंगा घर के बाहर में ना, तो हम क्या नहीं बोले, वैसा ही प्रभु तू भी मेरे पापों को क्षमा कर। बड़े सावधानी के साथ, मेरे पापों की क्षमा इस पर निर्भर कर रही है मैं अपने संगनी के साथ, अपने स्पाउस के साथ, भाइयों बहनों के साथ कैसा क्षमा दूसरों कर रहा हूं, कितना दया दूसरों पर दिखा रहा हूं, वैसा मुझको भी क्षमा मिलने वाली है। पौलुस ने कहा, कलोसी 3 चैप्टर 12 और 13 कलम पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 13 कलम, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरों को सह लो और एक दूसरों के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो ना। ये पौलुस बता रहा है जैसे हम पर दया, हम पर क्षमा, हम पर करुणा हम दूसरों के प्रति दिखाओ ना। तो आपके आगे में कई बार परीक्षा आएगी ना, अगले ने बहुत गलती किया ना, पर आपसे क्षमा मांग रहा, और आप मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा ना। सावधानी के साथ में ऐसे अवसर परीक्षा आएगा ना, जहां पर आप आगे बढ़ करके क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। यीशु मसीह ने एक जगह यह भी कह दिया, मत्ती 7 चैप्टर, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए तुम भी दूसरों के साथ ऐसा। हम चाहते हैं ना हम पर दया की जाए, हमने गलती किया, दंड मत देना मुझको, तो आप आगे बढ़ के दूसरों के साथ करो ना। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाए। मतलब आप अपने घर के वातावरण को बदल सकते हैं अगर आप सही बीज को बोना चालू कर देते हैं। आपका
बातचीत, आपका रवैया, व्यवहार अपने पत्नी पति के साथ कैसा है ना, वो आप एक बीज बो रहे हैं, आज बो रहे हैं ना। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आज कुछ अच्छे बीज को बोना चालू कर दे ना। मुझको याद आता है अभी अभी इकोनॉमिक टाइम्स में, अखबार में, ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी ने बोला, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसकी पत्नी अमृता फडणवीस जी ने ये कहा, और उसने कहा मेरे मैरिड लाइफ का सीक्रेट ये है ना, मैंने बोली हूं मेरे पति को, तू पहले मुझे सॉरी बोल देना ना, मैं सब पाप को माफ कर दी होगी। चीफ मिनिस्टर की वाइफ बोल रही है ये बातें ना, हस्बैंड मस्ट से सॉरी फर्स्ट। कितने बार झगड़ा होता है ना, कौन सॉरी बोले, अरे भैया थोड़ा नम्र हो जाओ ना, थोड़ा सहन कर लो, बाइबल बोल रही है, बर्दाश्त कर लो, सॉरी बोलने के लिए देर मत करना। हमारे में मसीह की आत्मा है ना, वो हम एक्चुअली में एक अच्छा बीज बो रहे हैं ना। आप एक अच्छी कटनी चाहते हैं तो आपको आपके मैरिज में जॉय, हैप्पीनेस, लाफ्टर चाहते हैं तो वैसा बीज बोना पड़ता है ना। आप जॉय, हैप्पीनेस, लाफ्टर के बीज बो ना, तो आप वही कटनी काटने वाले। आपने कड़वाहट के बीज बो दिया ना, तो आपको कड़वाहट की कटनी मिलेगी ना। आपने मोटे शब्द से बातचीत किया तो आपको भी वैसे शब्द से जवाब मिलने वाला है ना। आप थोड़ा प्रेम हो जाओ, नम्र हो जाओ ना, प्रेम से बातचीत करो ना। कह दिया जाता है अगर आप एक दूसरी फसल कटनी काटना चाहते हो तो दूसरी बीज बोना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने गेहूं का खेत लगाया, वीट का हार्वेस्ट, पर अब से आप चाहते शुगर केन हार्वेस्ट होना है, स्वीट हार्वेस्ट होना है, तो बीज को चेंज करना पड़ेगा ना। देखो, बीज बोना और कटनी में समय लगता है। आज बीज बोया, आज कटनी नहीं होने वाली, हर किसान जानता है ना। इसलिए हमारे वैवाहिक जीवन में भी हम कुछ बदलाव चाहते हैं ना, तो वैसे बीज बोना चाहिए। इनफैक्ट आज जो आपके घर का वातावरण है, वो वातावरण का बीज आपने कुछ साल पहले बोया था, उसी की कटनी आप काट रहे हैं। आज आप आपका आने वाले कल को बदलना चाहते हैं तो आज से अच्छे बीज बोना चालू कर दो ना। कितने मसीह परिवार में विवाहिक जीवन में फेलियर है, अनसक्सेसफुल मैरिज है, स्ट्रगल है, टेंशन है, स्ट्रेस है, हेट्रेड है, एंगर है ना। ये सब कुछ बदल सकता है, ये सब कुछ बदल सकता है ना, जब आप प्रभु के वचन को पालन करेंगे। पौलुस ने यह भी कह दिया, गलेशियन 6 चैप्टर और 7 कलम कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ, ये बाइबल बोल रही है, जो कुछ बोता है, तूने क्रोध बोया तो क्रोध काटने वाला, लड़ाई झगड़ा मारपीट बोया वही कटनी तू काटने वाला है ना। इसलिए विवाहिक जीवन का आपका वातावरण बदलना है तो बीज सही बोना चालू करो। कुछ जॉय, लव, लाफ्टर, पीस, हैप्पीनेस ना, ये जो 8 एट्रीब्यूट्स बताया मैंने, ये बो देंगे आप, आपके जीवन में बहुत हरियाली आएगी। हम जानते हैं ना, हर एक बीज वैसा ही फल लाता है। जैसा बीज बोया गया, आम का बीज बोया है, वही फल आप लेकर के आने वाले। यीशु मसीह ने यह भी कह दिया मत्ती 5 चैप्टर में और 44 वचन में, 5 और 44 में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने सिखाया दुश्मनों से प्रेम करना है, सताने वालों के लिए, उनको और नहीं सताना, उनको और गाली गलौज नहीं देना ना। ये यीशु के वचन है। मतलब यीशु कह रहा है तुमको सताया गया है, तुम प्रार्थना के बीज बो। दुश्मन ने तुमको गाली गलौज किया, तुम प्रेम के बीज बो और दुश्मन के लिए प्रार्थना, सताने वाले की प्रार्थना। वो कितना भी बुरा किया, मैं भलाई, मैं भलाई, मैं भलाई, वो बीज बो रहे हैं। अगला व्यक्ति थक जाएगा ना, धीरे धीरे करके उसमें भी कुछ फर्क आना चालू होगा ना। ये बहुत बड़ी चुनौती, मैं जानता हूं, इजी बात नहीं बोल रहा हूं मैं ना, बहुत कठिन लगेगा। यीशु मसीह ने वैसे तो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परिवर्तन लाया ना। उसने इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम किया। वो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हम जानते हैं ना, वो बेटे ने कितना सब खत्म कर दिया, वेश्याओं पर उड़ा करके आया, पर बाप ने चूमने लगा ना, उसको अंगूठी पहनाया, बूट पहनाया, उसको वापस पदवी पोस्ट प्रेम 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 से भर दिया, प्रेम के बीज बो दिया।
हाँ, वो बेटे का जीवन बदल के रख दिया उसने ना। वैसे ही आप अपने पारिवारिक जीवन वातावरण को बदल सकते, अभी भी मौका है ना। आज वो प्रेम के बीज को बोना चालू करे, दया दिखाना चालू कर दे, अभी से बोना चालू करो, एक दिन कटनी काटेंगी ना। और जरूर प्रार्थना हो रही है आपके लिए, प्रार्थना हो रही है। आज आपसे प्रश्न पूछता हूं ना मैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में कौन से बीज बो रहे हैं, कौन से बीज बो रहे हैं? मेरा नम्र विनंती है, आज प्रेम, आनंद, कुछ हंसी मजाक, खुशी, दो मीठे प्रेम के शब्द, और सबसे ज्यादा दया रखना, दया रखना। आप पर भी दया की जाएगी, अब वैसी कटनी काटेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु आपके घर को पूर्ण स्थापित कर देगा। लेट अस प्रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, घर को आप ही बनाते हैं। जब तक आप ना बनाए, सारा परिश्रम, मेहनत सब व्यर्थ, शून्य, जीरो हो जाता है। आज एक एक घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अगर उनके घर में अशांति है प्रभु जी, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट भी क्यों ना हो प्रभु, परंतु आज उनके घर का वातावरण बदल जाए। जब मेरे भाई और बहन ने निर्णय करते हैं अच्छे बीज को बोना, अच्छे बीज को बोना। वचन में तूने कहा, जो आंसुओं के साथ बोता है वो हर्ष आनंद के साथ काटेगा। मेरे भाई बहन को सामर्थ देना वो अच्छे बीज को बोने के लिए पिता। और जब वो बीज बोते हैं, पवित्र आत्मा की बारिश होने दे प्रभु, और उनके घर में आनंद खुशी वापस लौट आए। ये आशीष हर घर के लिए मांगता हूं, आशीष देता हूं, आनंद खुशी से प्रभु बरकत दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।